वेलकम टू ट्रेड विथ एक्सपीरियंस। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि भारत के 6G प्लान्स क्या हैं और इन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या क्या जरूरी होगा और गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करती है। लेकिन एपिसोड शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और साथ ही साथ शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। कुछ दिन पहले इलॉन मस्क ने फिर से दुनिया को चौंका कर रख दिया था अपने फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के साथ। ड्राइवरलेस कार और रोबोट्स जो कि बिल्कुल साइंटिफिक मूवी जैसे दिखते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी रियल है और ये हमारे आसपास भी देखने को मिल सकता है। लेकिन एक मिनट, हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सारी टेक्नोलॉजी सुपरफास्ट रिलायबल नेटवर्क के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता। और यहाँ पर हम जिक्र करेंगे 6G का, जो कि 6G क्या होता है और कैसे दुनिया में आएगा। शायद आप 5G से वाकिफ हैं और हो सकता है कि यूज भी कर रहे होंगे, लेकिन 6G क्या है? ये 5G से कई गुना ज्यादा पावरफुल होगा और 2030 तक रोल्ड आउट होने की उम्मीद है। इसके जरिए AI, ड्राइवर, मशीन्स, स्मार्ट सिटी परफेक्टली कनेक्टेड हो सकेंगे और यहाँ भारत की एंट्री होती है। अब हम बात करते हैं ये 6G भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आज भारत टॉप 6 कंट्री में आता है जहां सबसे ज्यादा 6G पेटेंट्स फील्ड है। गवर्नमेंट ने 6G पेटेंट्स के लिए 10% का टारगेट्स किया है और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन एस्टैब्लिश करना चाहता है। अब यहाँ पेटेंट्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये किसी भी टेक्नोलॉजी का ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को इन्फ्लुएंस करता है। इस गोल को अचीव करने के लिए भारत 6G अलायंस लॉन्च किया, जो रिसर्च और डेवलपमेंट में काम करेगा और इस प्रोसेस को 9 साल तक कंटिन्यू करेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत सच में 6G रेस में लीड करने के लिए तैयार है? तो पहले ये समझते हैं कि 6G क्या है। 5G को अगर एक मोटरसाइकिल समझते हैं तो 6G को एक जेट प्लेन है। 5G से 100 गुना फास्टर और AI पावर रोबोट से लेकर के होलोग्राफिक कम्युनिकेशन तक सब कुछ सपोर्ट करेगा। सिंपल शब्दों में ये रियल टाइम कनेक्शन को और भी पावर करेगा, जिसमें ऑटोनोमस व्हीकल्स और रिमोट फैक्ट्रीज कॉमन हो सकेंगे। लेकिन इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स और स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत होगी। अभी भारत में लगभग 4.5 लाख 5G टावर्स हैं, लेकिन 6G के लिए हमने अभी एडवांस सेटअप और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा और ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट से ही पॉसिबल होगा। भारत ने 6G रिसर्च के लिए अगले 10 सालों में 10,000 करोड़ एलोकेट किया है, पर जापान और यूएसए ने 38,000 करोड़ कमिट किए हैं और चाइना का हुआवे कंपनी पहले से ही 6G R&D में काफी आगे है और ये भारत के लिए एक चैलेंजेस बन सकता है क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में कॉम्पिटिटिव रहना जरूरी है। भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा स्किल्ड वर्कफोर्स का, जो कि अभी भारत में थोड़ा मुश्किल है। हमारे इंजीनियर्स ग्रेजुएट में से 48% अनएम्प्लॉयड है और जो टैलेंटेड इंजीनियर्स हैं वो या तो किसी कंट्री में जाकर के जॉब ढूंढ लेते हैं। और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट भी सोचने का पॉइंट है क्योंकि 6G नेटवर्क से ज्यादा डिवाइस और बैटरीज काफी कार्बन फुटप्रिंट जनरेट कर सकता है। 2017 तक कार्बन न्यूट्रलिटी टारगेट के साथ ये एक और कॉम्प्लेक्स चैलेंज है। साइबर सिक्योरिटी भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। नेटवर्क जितना फास्ट होगा, साइबर अटैक्स भी उसी स्पीड से बढ़ेंगे, तो स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी भी चाहिए होगा। तो दोस्तों, इसका समरी ये है कि भारत ने 6G पेटेंट्स में कुछ अच्छे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन काफी काम करना अभी बाकी है। निके और साइबर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट्स के 2021 स्टडी के हिसाब से चाइना के पास 40% 6G पेटेंट्स हैं और यूएसए के पास 35% और भारत के पास सिर्फ 1.5%। तो डिफरेंस काफी बड़ा है। 6G भारत के लिए फ्यूचर में काफी जरूरी होगा क्योंकि ये स्मार्ट सिटीज और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में एक नई रिवॉल्यूशन ला सकता है और भारत ने 5G रोल्ड आउट में काफी फास्ट प्रोग्रेस किया है, जो हमारे लिए एक अच्छी पोजीशन सेट करता है। दोस्तों, तो आने वाले 6 सालों में अगर भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर्स और टैलेंट को अपग्रेड करते हैं तो 2030 में 6G रोल्ड आउट हमें दुनिया में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होंगे। तो दोस्तों, 6G के दुनिया एक नए भारत के दरवाजे खोल रही है।
टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस का एक ऐसा सफर जो हमें ग्लोबल मैप पर और भी मजबूती से स्टैब्लिश करेगा। तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए नए दौर की अपडेट्स के लिए। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।